एक गांव था। वो गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार में एक बूढ़ा बूढ़ी था। वो बूढ़ा बूढ़ी का 7 बेटी थी। वो लोग का जमीन जगह बहुत था। वो अपना माता पिता को साथ वो लोग खेत में जाती और सारा दिन खेत में काम करती थी। घर आकर घर का काम संभालती थी। वो बूढ़ा बूढ़ी अपना 5 बेटी से बहुत प्यार करती थी। और वो लोग हमेशा यही बात कहते कि मेरी बेटी तो लक्ष्मी है, मेरी बेटी तो लक्ष्मी है। देखो कैसे खेत बाड़ी संभालती है, फिर भी घरे आकर अपना काम संभाल लेती है। मेरी बेटियां सब तो घर का लक्ष्मी है। एक दिन की बात है, घर का थोड़ा दूरिया पर एक आम का गाछ था। उनकी बड़ी बेटी वही आम का गाछ के भीरी जाकर बैठ जाती है। लेकिन उस दिन नाग पंचमी था, सावन का महीना था। लेकिन वो लोग का पता नहीं था कि आज नाग पंचमी है। उसी आम का गाछ के नीचे एक बिल था। वही बिल से एक सांप निकलता है और जाकर उन्हें काट लेता है। मुंह से फेना निकलते हुए सारा शरीर उनकी नीला हो जाता है और उसी जगह पर उनकी मृत्यु हो जाता है। इधर सब बहनें अपना दीदी को खोज रही थी कि दीदी कहाँ चली गई, दीदी कहाँ चली गई। खोजते खोजते वो लोग जाकर वही आम का पेड़ के पास देखता है कि उनकी दीदी तो मरी पड़ी है। सारा शरीर तो उनकी नीला हो गया है। सभी बहना लोग चिल्लाने लगी कि दीदी मेरी मर चुकी है, दीदी मेरी मर चुकी है, मेरे दीदी को तो सांप काट लिया है। सारे पड़ोस के लोग वहाँ भीड़ लगा देता है। पड़ोस के सारे लोग केला के गाछ काटता है और केला के गाछ के एक तंबूरा बनाता है। वही तंबूरा पर सोलाकर वो लोग नदी में दहवा देता है। माता पिता अपना बेटी को क्रियाक्रम करती है और जो रोज वो मरे हुए लोग का जो भोजन देता है कि माता पिता वही गाछ का भीरी जाकर उन्हें भोजन देता था, जल देता था। जब जल देता था तो वो लगता था कि कोई आदमी घट घट पानी पी रहा है। वो बूढ़ा का पत्नी कहती थी कि देखिए, जैसे लगता है कि हम लोग पानी जो देते हैं, लगता है कि कोई घट घट पानी पी रहा है। देखिए कितना जोर जोर आवाज आ रहा है। रोज उनके माता पिता सुबह शाम उन्हें भोजन देता था। जब उनकी क्रियाक्रम समाप्त हो जाता है, उनकी माता पिता वही रास्ते से आते जाते हैं। एक आवाज रोज सुनता है, खोई दूध नहीं दोगी माँ, मुझे खोई दूध नहीं दोगी। कि माँ आस पास चारों तरफ देखती, कहती कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब भाई यही जग से तो ये आवाज आ रहा है कि माँ मुझे खोई दूध नहीं दोगी। उनकी बेटी तो मनुष्य हो गई थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कौन आदमी हमसे दूध और खोई मांग रहा है। उनकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खोई दूध तो लोग मनुष्य को देते हैं। उनकी बेटी सपने में आकर कहती है कि माँ, जब तुम उधर जाती हो तब मैं तुमसे खोई दूध मांगती हूँ माँ, खोई दूध मांगती हूँ। माँ मुझे खोई दूध कोला नहीं दोगी, माँ मुझे दूध केला दो माँ, दूध केला दो माँ। उनकी माँ का अंग ही टूटता है तो दौड़े दौड़े अपना जाकर पति से कहती है, अच्छा वो बेटी से कहती है कि बेटी देखो, तुम्हारा दीदी सपने में आकर हमसे खोई दूध मांगती है, कहती है कि माँ मुझे खोई दूध दो माँ, खोई दूध दो माँ। भी बहनें मिलकर धान भूजती है, धान को खोई बनाती है और दूध खोई जाकर वही गाछ के पास देती है। वही गाछ का पास से मनुष्य निकलती है और वो सारे खोई दूध खा लेती है या खाकर अपना बहन लोग का देख कर वो फिर से चली जाती है।
इस कहानी का आप लोग झूठ मत समझिए, ये कहानी तो सच का आधार पर मैं बनाया हूँ। ये कहानी अपहर गांव का है। ये कहानी सत्य है। एक दिन सपने में आकर अपना माँ से कहती है कि माँ, मैं तो मनुष्य हो गई हूँ माँ, मनुष्य हो गई हूँ। आप हमें दूध केरा खोई देना माँ, देना। आप हमें श्रद्धा भक्ति से पूजा करना माँ। मैं अपना परिवार को रक्षा करूंगी माँ, अपना परिवार को रक्षा करूंगी। जब सावन महीना आता है तो वो लोग धाम धूम से माँ मनसा का पूजा करते हैं। एक दिन की बात है, उनके पिताजी टूटे हुए खटिया पर बाहर सोए थे। एक जंगल से सांप आ रहा था। अब तो मनुष्य को नजर पड़ जाता है कि ये तो मेरे पिता के पास जा रही है। मनुष्य अपना पिता को रक्षा करने के लिए दौड़ी चली आती है। जब वो जंगली सांप को नजर पड़ता है मनुष्य पर, तो वो देख कर फिर से जंगल में भाग जाता है। एक दिन फिर से माँ मनुष्य अपना माँ को सपने में आकर कहती है कि माँ, पिताजी को टूटे हुए खटिया पर ऐसे बाहर मत सोने दो माँ। देखो बाहर कितना जंगल है माँ। देखो एक दिन जंगल से एक सांप आ रहा था पिताजी को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो तो मुझे नजर पड़ा कि जाकर मैं पिताजी को बचा लिया माँ। पिताजी को वैसे मत सोने दो माँ। जब माँ को अंगी टूटता है तो अपना बेटी से कहती है कि बेटी देखो, तुम्हारा दीदी फिर से मेरे सपने में आई थी और कह रही थी कि तुम्हारा पिताजी टूटे हुए खटिया पर सो रहे थे या एक जंगल से सांप आ रहा था पिताजी को नुकसान पहुंचाने के लिए। देखो उस समय मनुष्य आकर अपना पिताजी को बचा लिया। वही कह रही थी कि माँ, पिताजी को द्वार पर टूटे हुए खटिया पर मत सोने दो। उनकी माता पिता वही आम का पेड़ का भीरी वो मंदिर माँ मनसा के बनवा देते हैं। सारा गांव का लोग जाकर माँ मनसा का श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगा। उनकी माता पिता या सब बहनें मिल कर वो मंदिर में धाम धूम से पूजा करती है। बहुत सारा दूध केला खोई देती है, बाल्टी भर कर दूध देती है। माँ मनसा तो बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। अपना परिवार को श्रद्धा भक्ति देख कर माँ मनसा अपना परिवार को रक्षा करती है। हे माँ मनसा, जैसे अपना परिवार को आप रक्षा करती है वैसे सारा दुनिया आपका ऊपर है। हे माँ मनसा, सभिन को वैसे ही रक्षा कीजिए, सभिन का वैसे ही रक्षा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुकारी पड़ता है, उन सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए। हे माँ मनसा, सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए। माँ मनसा की जय हो, माँ मनसा की जय हो।